मैं हूं आशीष त्रिपाठी और शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से, जहां राशन दुकान में अभियान का आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। जी हां, बीजेपी के सदस्यता अभियान पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी के सदस्यता अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि भाजपा का सदस्यता अभियान या जबरन सदस्य बनाने का जाल। नेता प्रतिपक्ष भोपाल के छोला रोड स्थित राशन की शासकीय दुकान पर झूठी केवाईसी के नाम पर भाजपा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उमंग सिंघार का बयान आया। उनका कहना है कि राशन लेने वालों की जानकारी के बिना ही उन्हें बीजेपी का सदस्य बनाकर पार्टी की फर्जी संख्या बढ़ाई जा रही है। कई जगह स्कूल्स और कॉलेजेस के छात्रों से झूठ बोलकर उन्हें पार्टी का सदस्य बनाए जाने की भी शिकायत आई है। इससे बीजेपी की फर्जी सदस्यता तो बढ़ेगी, लेकिन लोगों का पर्सनल डेटा लीक होने का भी बड़ा खतरा है। इसलिए बीजेपी के लोगों से सावधान रहना और दूसरी ओर उनसे दूरी बनाकर रहना जरूरी है। ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर निशाना साधते हुए एक पोस्ट उन्होंने किया, जिसमें झूठी केवाईसी करवाने के नाम पर सदस्य बनाया जा रहा है, इस तरह का आरोप लगाया गया है। आपने नंबर लिया मेरे सामने, क्या बना रहा है? बीजेपी का राशन की दुकान क्यों बना रहा हो आप? राशन की दुकान क्यों बना रहा हो आप? राशन की दुकान। शाबान किसका नाम है? शाबान किसका नाम है? किसका नाम? आपको नंबर लिखवा है इसमें? सत्यनारायण लिखा है, वो तो पूछ के बना रहे हैं। ये शाबान लिया है आपने, नंबर लिया मेरे सामने लिया। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, आरोप गंभीर है और एक वीडियो भी जारी किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, जहां एक और बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ सदस्यता बनाने का दावा कर रही है, रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बनाने की कोशिश कर रही है, लगातार दूसरी तरफ कांग्रेस यानी कि विपक्ष के निशाने पर भी भाजपा इस पूरे सदस्यता अभियान को रही है। पहले कल एक मामला सामने आया जहां पर अभी कांग्रेस ने ट्वीट किया कि सरकारी कर्मचारियों को तक बीजेपी नहीं छोड़ रही है, उन्हें तक सदस्यता बना दिया, सदस्यता दे दी गई, ये कैसे संभव है। और अब ये जो नया मामला सामने आया, उमंग सिंघार ने ये पूरा ट्वीट किया है और राशन दुकान पर लोगों की जानकारी लेना और बिना उन्हें बताए उनकी जानकारी लेकर उन्हें सदस्य बनाए जाने का जो आरोप है वो कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले में लगाया गया है। और नेता प्रतिपक्ष अगर आप देखें तो इस पूरी ट्वीट की भाषा को देखें या वीडियो को देखें तो जो निजता का अधिकार होता है उसकी हनन की ओर भी कहीं ना कहीं इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि हम लोग बाकायदा लोगों की जानकारी में लाकर उनकी मर्जी से ही उन्हें सदस्य बनाए जाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कभी धोखाधड़ी धोखेबाजी का काम नहीं करती है। लेकिन जो कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है, उमंग सिंघार ने जो वीडियो जारी किया है, उससे निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं और आने वाले समय में इसको लेकर सियासी बवाल भी जरूर मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। लगातार कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर बनी हुई है और चूंकि आज तो बीजेपी का महासदस्यता अभियान है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जब जमीन पर उतरेंगे और सदस्य बनाने का काम करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बनाने के लिए जो है फील्डिंग साइड करती हुई नजर आएगी। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस के इन आरोपों का क्या कुछ जवाब बीजेपी मैं लौटता हूं आपके पास। यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। यशपाल जी, उम्मीद है वो वीडियो आपने देखा होगा, एक पोस्ट भी किया उमंग सिंघार ने। वो कह रहे हैं कि राशन की दुकान पर झूठ मूठ का केवाईसी करवाने की बात कह करके लोगों को उनकी जानकारी के बिना ही सदस्य बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इस आरोप पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान को लेकर के जिस प्रकार से संरचना की है, कार्य को जिस प्रकार से कार्य रूप में परिणित करने को लेकर के जो संकल्प लिया है, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, चाहे वो कॉलेज के परिसर हो, चाहे वो स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सब दूर हर जगह हर स्थान पर जहाँ पब्लिक आती है, पब्लिक से सहमति लेकर के हम लोग सदस्यता अभियान में जुटे। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष श्री वी टी शर्मा जी के नेतृत्व में जो इतिहास रचने हम जा रहे हैं सदस्यता अभियान को लेकर के, देश में दूसरे नंबर पर और महानगरों, नगरों, कस्बों, गलियों, मोहल्लों में सब दूर हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पे प्रत्येक बूथ पर अब
तक बने सदस्यों के अलावा हम 100 सदस्य और बनाने का टारगेट ले रहे हैं। हम निवासी स्थानों पर जा रहे हैं, हम लोगों से कह करके उनके मोबाइल लेकर के बात कर रहे हैं कि आपको हम सदस्य बनाने जा रहे हैं। उनके मोबाइल पर ओटीपी आ रही है, ओटीपी के बाद फिर उनका पूरा डाटा भर रहे हैं। अब ये सारी चीजें कोई किसी की असहमति से थोड़ी हो रही है, कांग्रेस को तो पच नहीं पा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस विरोध के मूड में है और कांग्रेस आरोप लगाने के मूड में है। आरोप दो और लगे हैं यशपाल जी। कहा जा रहा है कि स्कूल कॉलेजेस के छात्रों को उनकी जानकारी के बिना सदस्य बनाया जा रहा है, और एक आरोप ये भी लग रहा है कि पुराने सदस्यों को फिर से सदस्य बना करके भारतीय जनता पार्टी फर्जी संख्या बढ़ा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान में मोदी जी स्वयं पुनः सदस्य बने हैं, मैं स्वयं पुनः सदस्य बना हूं। रिन्यूअल है, पिछले 2020 के बाद हमारा अगर सदस्यता का अभियान नहीं चला, हम उसको बढ़ा रहे हैं और बढ़ते बढ़ाते और आगे बढ़ा रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि स्कूल कॉलेजों में हमारे पूरी कैंप लग रहे हैं, हमारे सारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी, हमने तो महिला मोर्चा को अलग से टारगेट दिया है, युवा मोर्चा को अलग से टारगेट दिया, अनुसूचित जाति जनजाति को, हमारा सारा वर्ग इसमें लगा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर है, चाहे वो मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों की हमारी जो टीम है, वो सारी की सारी टीम हर मतदान केंद्रों पर लगी हुई है। जी, नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। नीलाभ जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। यशपाल जी हमारे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का जो एक पोस्ट आया जिसमें वो आरोप ये लगा रहे हैं कि राशन की दुकान पर बिना केवाईसी करवाई जा रही है, झूठ मूठ की, और बिना उनकी जानकारी के उन्हें बीजेपी का सदस्य बनाया जा रहा है। इस पर यशपाल जी का ये कहना है कि ऐसी जगह जहां पर लोग जा रहे हैं, जहां पर लोग पब्लिक गैदरिंग होती है, इस जगह पर हमने कैंप्स लगाए हुए हैं, इसमें झूठ मूठ या बिना जानकारी के सदस्य बनाने की कोई बात नहीं है। देखिए, सीधी बात है, बड़ा हास्यास्पद हो गया भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान। अभी इंदौर की घटना आपको बता रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि इन्हीं का संगठन होता है, वहां के छात्रों ने खुद ने नाराजगी जाहिर करी। कॉलेज में जाकर छात्रों के साथ जब जबरिया उन्हें भाजपा सदस्य बनाया जा रहा है, मतलब स्कूल कॉलेज को भी राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। इन्हीं के संगठन ने आपत्ति दर्ज कराई कि जबरियन छात्रों को पकड़ के भाजपा सदस्य बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे भी कुछ मिलने वाले अपने घर के कर्मचारियों को, ड्राइवरों को, मालियों को बिना बात, जो उन्हें मालूम ही नहीं उन्हें क्यों, कहा, उनका मोबाइल किस लिए यूज किया जा रहा, उन्हें सदस्य बनाया जा रहा। मतलब कुल मिला के होड़ लगी है, हर आदमी पे नंबर बढ़ाने में लगा और झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। ये हास्यास्पद अभियान हो गया भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान। जी, यशपाल जी कुछ कहना चाहेंगे? यशपाल जी आवाज मिल पा रही है? लगता है यशपाल जी का संपर्क अभी टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो रीवा का है, जहां कानून के रक्षक ही दबंगई पर उतर आए हैं। थाने में फरियादी के साथ मारपीट करते हैं, भद्दी गालियां देते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि फरियादी जो शिकायत थाने में लेकर आया है उसे वापस ले जाए। दरअसल एक शख्स ने चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद प्रधान आरक्षक फरियादी पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगा, और जब शख्स ने शिकायत वापस नहीं ली तो उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है, और रीवा से ये वीडियो सामने आया ऐसा जानकारी मिल रही है। वीडियो आया है संज्ञान में और शिकायतकर्ता भी आया था, तो उसमें जो वीडियो पूरा देखा गया तो उसके आधार पे हमने जिस पुलिसकर्मी ने उसमें मारपीट किया उसको सस्पेंड किया जा रहा है, और उसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या गलती थी और क्यों इस तरह से कृत्य किए गए, उसकी जांच भी पूरी की जाएगी और यथा जो उसमें दंड होगा वो दिया जाएगा। और कार्रवाई किए जाने की बात उच्च अधिकारी इस पर जरूर कह रहे हैं, लेकिन पुलिस मित्र है, ये संदेश जरूर यहाँ धूमिल होता नजर आ रहा है। इस तरह की वीडियो या इस तरह की घटनाओं के बाद लोगों का पुलिस के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, या पुलिस का लोगों के साथ और खास करके उनके साथ जिनके साथ कोई धोखा हुआ है, जो किसी परेशानी में है और पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो आखिर लोगों के बीच और पुलिस के बीच जो मित्रवत व्यवहार होना चाहिए वो आखिर कैसे हो पाएगा। और ये पूरी घटना जो है रीवा की बताई जा रही है, और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी इसके संबंध में कार्रवाई किए जाने की बात कही है, और प्राथमिक स्तर पर अभी निलंबित कर दिया गया है प्रधान आरक्षक, और अब इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारी इसके संबंध में कार्रवाई किए जाने की भी बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद स्पष्ट होने पर कार्रवाई तक की जाएगी। दोषी पर सामने गाड़ी देते
तो कुछ हम तेरे को बता। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दरअसल बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव हुआ है और आज मौसम केंद्र ने 31 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, सिवनी, पाढुरना जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सीहोर, खंडवा, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, शाजापुर, आगरमालवा, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम एक बार फिर से अपना असर दिखाता हुआ और बारिश, भारी और अति भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में कई जिलों में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 31 जिले जिन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि 10 जिलों में येलो अलर्ट की जानकारी मिल रही है और लगभग 31 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। एक बार फिर मौसम का ये असर देखने को मिल सकता है और जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की तरफ से। पूर्वानुमान जो जताया गया है उसमें कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, तो कई जिलों में तेज भारी बारिश होने की भी जानकारी मिल रही है। और बारिश की जो पूर्व सूचना है उसमें ये बताया जा रहा है कि 10 जिलों में येलो अलर्ट और करीब 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 31 जिलों के लिए ये मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया जा रहा है। गरज चमक के साथ यहाँ भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि कई जिलों में हल्की तो कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। और बढ़ते आगे और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, कल रायपुर के दौरे पर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रायपुर दौरा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि सदस्यता अभियान को लेकर एक बड़ी बैठक उन्हें लेनी है और साय सरकार के कामकाज की भी वे समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो 8 से 9 महीने में सरकार ने अब काम किए हैं उसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समीक्षा बैठक करेंगे। और इतना ही नहीं, संगठन के संबंध में भी जानकारी मिल रही है कि संगठन किस तरह से काम कर रहा है सदस्यता अभियान को लेकर, इसके संबंध में भी जानकारी मिल रही है। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का रायपुर दौरा, सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी बैठक में वे हिस्सा लेंगे, साय सरकार के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे और साथ ही संगठनात्मक कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का रायपुर दौरा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का झारखंड दौरा, आज वे झारखंड के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी के रोड शो परिवर्तन यात्रा में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि सिमडेगा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में भी वे शामिल होंगे। आपको बता दें कि यहां हटई टांगर में सीएम विष्णुदेव साय रोड शो भी करने वाले हैं और झारखंड में विष्णुदेव साय के आज 3 बड़े कार्यक्रम होने हैं और इन कार्यक्रमों के बारे में भी डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और 3 बड़े कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। झारखंड दौरे पर रहेंगे और इस दौरे के संबंध में जो डिटेल्स मिल पा रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि 3 बड़े कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मंदसौर से अगली खबर, जहां चोरी की आशंका में एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया। कृषि उपज मंडी में लहसुन चोरी की आशंका है और दरअसल इस शख्स की लात घूसों से जमकर पिटाई की गई और
इसकी पिटाई की कुछ तस्वीरें भी मोबाइल में रिकॉर्ड की लोगों ने वहां पर मौजूद। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है इस पर डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये देखिए तस्वीरें जहां मंदसौर से ये पूरा मामला सामने आया। एक शख्स को चोरी की आशंका के चलते जमकर पीटा गया। और जबलपुर में पत्थर से कुचलकर एक शख्स की हत्या किए जाने का मामला सामने आया। सिर पर पत्थर पटककर तो शख्स की हत्या कर दी गई। धनवंतरी नगर पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस सहित आम लोग भी मौजूद थे और पुलिस ने अब इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। और जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स की शिनाख्त में जुट गई और आगे की कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पत्थर से कुचलकर हत्या की जाने का ये मामला, जिसमें कारण और करने वाले का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और गुना में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया तो दुकानदारों ने गंभीर आरोप लगाए भेदभाव करने के। दुकानदारों का यह आरोप है कि प्रशासन के जो लोग यहां पर आए थे उन्होंने भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की है। बिना नोटिस के दुकान को तोड़ने का भी आरोप लगा है। यहां एसडीएम ने नोटिस दिए जाने की बात जरूर कही है। बीनागंज बाजार में प्रशासन का पंजा चला और इस कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दुकानदारों का यह कहना है कि भेदभावपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई की गई। कोई अनाउंसमेंट नहीं दिया गया। कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा तो पूरे चला गया था। मैं टीए पे रोटी बना के खा रहा था, बच्चों को खिला रहा था, वो टीए जोड़ दिया मेरा पूरे। जी, कौन सी दुकान करते हैं आप? चाय की दुकान करता हूँ। तो आपने प्रशासन को नहीं बताया? बताया मैंने एटीएम साहब को। जी, एटीएम में ऑटो एक उसने पुलिस से कहते बंद कर दो उसको, बोल रहा था। आज अभी पिछले 3 दिवस पहले कलेक्टर साहब का यहाँ पे दौरा था, तो साहब के भी निर्देश थे कि आपके जो चौराहे है इसके आसपास काफ़ी अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और हमारी भी काफ़ी नज़र थी। हमने काफ़ी नोटिस भी दिए, पेनल्टी भी लगाई, पर ये लोग मानते नहीं है। तो आज हमने अतिक्रमण मुहिम शुरू की है। तो हमारे सारे ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, सीएमओ साहब, सीओ साहब और अन्य अधिकारीगण मिलकर आज अतिक्रमण हटवा रहे हैं। तो जिन जिन के शेड अपनी दुकान से 3 फुट से बाहर ज़्यादा बढ़े हुए हैं उनके शेड हटवा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो अवैध कब्जा किया हुआ है, अपनी गुमटी रखी हुई है या फिर ये दुकान वालों को बैठाते हैं, तो उन सबको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। और खरगोन में कावड़ के सहारे मरीज को ले जाने की तस्वीरें सामने आई। दरअसल तस्वीरें महेश्वर तहसील के आदिवासी गांव की बताई जा रही हैं, जिसका नाम देवगढ़ गांव है और जहां सड़क न होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। मरीजों को कावड़ पर इसी तरह टांग कर ले जाया जाता है और इस दौरान काफी देर भी हो गई, जिससे बुजुर्ग मरीज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और हैरानी की बात देखिए, ये 600 की आबादी वाले आदिवासी गांव तक आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई। इस वजह से एक बुजुर्ग को अपनी जान तक गंवानी पड़ी और इससे पहले न जाने कितने ही ऐसे मामले सामने आए होंगे। बढ़ते हम आगे मुरैना से अगली खबर, जहां पुलिस का अपराधियों पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों के हथियार के जो लाइसेंस हैं अब उन्हें कैंसिल किया जा रहा है। दरअसल 5 लोगों के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कलेक्टर ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां 5 लोगों के हथियार के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनकी आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता रही है। ग्वालियर के शासकीय स्कूल में शिक्षकों के बीच मारपीट का एक मामला सामने आया। एक शिक्षक और एक शिक्षिका ने एक दूसरे के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है और अडूपुरा स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और जो तस्वीरें आई वो दरअसल सोशल मीडिया पर लाइव कर दी गई थी किसी वहां पर मौजूद शख्स के द्वारा, जिसने अपने फेसबुक अकाउंट से सोशल मीडिया पर इस पूरे विवाद की वीडियो को लाइव कर दिया और लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर चटकारे भी ले रहे थे और कई तरह के कमेंट्स उन्होंने इसमें किए। ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया है। बात करेंगे सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, एक शिक्षक और एक शिक्षिका के बीच विवाद हो तो रहा है, लेकिन उस विवाद से भी बड़ी विवाद की बात यह है कि दूसरा शख्स मोबाइल से उसका लाइव कर रहा है, लाइव प्रसारण फेसबुक पर कर रहा है। बिल्कुल, देखिए स्कूल जो ग्वालियर जिले के अड़ूपुरा गांव में है, ये शासकीय माध्यमिक स्कूल है। यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका के बीच जमकर मारपीट हुई। पूरा वाकया 23 सितंबर का है। उस
दौरान स्कूल में बच्चे भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि एक अभिभावक उस दौरान आए थे और वो इनके बीच कुछ लेट लतीफ आने जाने को लेकर या शिक्षकों के बीच विवाद को लेकर लाइव कर रहे थे फेसबुक पर, और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ कि शिक्षक और शिक्षिका दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भिड़ गए और उसके बाद ये मारपीट हुई। मारपीट में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक दूसरे के साथ जो है मारपीट हो रही है। इसमें जूते चप्पल भी उठाकर एक दूसरे पर बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा कि डिटेल्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट।